स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाए, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही अपना रेशियो चेंज कर ले, उस टाइम पे हमें एडजस्टमेंट देना पड़ता है अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस या रिजर्व का बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा। तो यही टॉपिक हम यहां कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी से, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो थ्योरेटिकल हम पहले कॉन्सेप्ट समझा दें, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करके दिखाएंगे। तो देखिए लिखा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर देयर आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, दीज शुड बी गिवन एडजस्टमेंट। क्या बोला, जब यहां देखिए लिखा है ना, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज करने के टाइम पर अगर बैलेंस शीट में इनके पास पहले से रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो हमें उसको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि अगर नए रेशियो में आ गए तो वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो पुराना बैलेंस है वो तो पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। तो उसी का हमें एडजस्टमेंट यहां करना है। उसको एडजस्ट करने के लिए दो केसेस हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम फिर एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको। सपोज फर्म के पास, इसमें से कुछ ले लेते हैं, रिजर्व है, जनरल रिजर्व है फर्म के पास 30,000 का रिजर्व है, और ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का 1:1, दो पार्टनर है, और न्यू रेशियो इनका बन रहा है 2:1। ये जो जनरल रिजर्व है 30,000 का, ये ओल्ड रेशियो के टाइम पे बना है जनरल रिजर्व 30,000 का। तो अगर हम ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो दोनों को 15 के मिलेगा, दोनों को 15,000 मिलेगा। अगर हम न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो 20 के एंड 10 के, 20,000 और 10,000 बढ़ जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए, ये वाला कि ये वाला? ये किस टाइम का रिजर्व है? ये न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो के टाइम का रिजर्व है, तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, न्यू रेशियो बना लिया। अब तो हमें इसका एडजस्टमेंट तो पहले ही दिखा के खत्म करना होगा ना, तभी तो हम न्यू रेशियो के आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। तो हमको यही करना है, क्या करना है, जो पुराना रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होंगे बैलेंस शीट में अगर शो हो रहे होंगे एट द टाइम व्हेन पार्टनर्स आर चेंजिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस समय हमें इसका एडजस्टमेंट ओल्ड केस में दिखाकर खत्म करना होगा। उसको खत्म करने के लिए दो केसेस हैं हमारे पास। अब आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। एक बार शॉर्ट में फिर से समझा दे रहे हैं। पार्टनर्स 1:1 में रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उस टाइम 1:1 के टाइम पे इनके पास जनरल रिजर्व दिखा रहा है बैलेंस शीट में 30,000 का। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम न्यू रेशियो 2:1 कर रहे हैं। तो ये जो रिजर्व है ये पुराने टाइम का है, तो पुराने टाइम को ही पूरा पहले खत्म कर दीजिए, फिर अपना आगे अकाउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो वो यही केस हमें यहां पे करना है कि पुराना जो रिजर्व है उसको पुराने रेशियो में एडजस्ट करवा दीजिए और फिर आगे बढ़िए, आप न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़िए। तो हमें क्या करना है, ये पुरानी चीजों को, जिसमें एक्यूमुलेटेड रिजर्व आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉसेज आ सकते हैं, या बहुत सारी चीजें आ सकती है, तो उसको हमें पुराने केस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। तो पुराने केस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कैसे किया जाएगा वो इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे। वो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, समझना डिफिकल्ट हो रहा है, एंट्री बहुत इजी है, तो आप एंट्री रटिएगा नहीं, कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, फिर आप आगे बढ़िएगा। एंट्री को रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस एंट्री को रट लेते हैं कि लॉस होता है, तो आपको रटना नहीं है, बस इसमें ध्यान रखिए। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब दो केसेस कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। सो देयर आर 2 केसेस फॉर दिस टू एडजस्ट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। फर्स्ट इज रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या करिए, 30,000 जो था हमारे पास उसको पार्टनर्स के अकाउंट में बांट दीजिए। पुराने केस का है, 1:1 में बांट दीजिए। क्या किया, यहां 30,000 था, 30,000 को आप क्या करिए, पुराने 1:1 रेशियो में बांट के खत्म कर दीजिए, खत्म। फिर नया रेशियो के अकॉर्डिंग चलेगा, या फिर दूसरा केस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उन्होंने बोला हम कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे, यहां पे तो ट्रांसफर कर दिया ना, पुराना 30,000 पुराने रेशियो में बांट के खत्म। अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग नए बनेगा तो नए पे देखा जाएगा। इन्होंने, अब ये केस तो पहला था, आर नॉट ट्रांसफर्ड। अब बोला है, सॉरी, आर ट्रांसफर्ड। अब यहां पे बोला है कि नॉट ट्रांसफर, हमने ट्रांसफर कर दिया ना 30,000। अब बोला है कि नॉट ट्रांसफर। अगर हम पार्टनर्स बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट में मत लेकर आओ रिजर्व का बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो बोल रहे हैं कि हम अपनी कैपिटल ही एडजस्ट कर लेंगे। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाला जो केस था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो कंपनसेट किया जाएगा उसको, तो उस केस के अकॉर्डिंग भी यहां किया जा सकता है। तो दोनों केस हमको यहां समझने होंगे डिटेल में। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार फिर से आप वीडियो रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है ये।
अब यहां पे हम बार बार यूज कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। कौन से रिजर्व है, कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, वो आप देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे जनरल रिजर्व, अभी हमने जनरल रिजर्व का एग्जांपल लिया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी। डेबिट मींस लॉस, क्रेडिट मींस प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे रिजर्व जो हमें क्वेश्चन में मिलेंगे जिसका हमें एडजस्टमेंट देना होगा अकॉर्डिंग टू दिस केस और अकॉर्डिंग टू दैट केस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे कि दोनों कॉन्सेप्ट के केस में क्या एंट्री होगी और ये क्या कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ सपोज मैंने ये कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया और इसकी एंट्री बताई, और उसके बाद जस्ट हम इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे उसी वीडियो में, और उसी वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जस्ट हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तब आपका पूरा दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिएगा, सिर्फ 2 ही वीडियो बनेंगे इस पर जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस।